अब दोस्तों हम बात करते हैं इस किले की सही बनने की। वैसे तो यहाँ के जो गाइड है ना वो ये बताते कि 12वीं शताब्दी के वक्त में इस किले को यहाँ के जो सिद्दी जोहर नाम के शासक थे उन्होंने इसको बनाया था। पर दोस्तों वास्तविकता जो इसकी बनती है ना वो बनती है आप लोगों की 15वीं और 16वीं शताब्दी के वक्त की, क्योंकि ये जो हिस्सा आज आपको दिखाई दे रहा है ये गुजरात और आपका जो मैंगलुरु वाला क्षेत्र है उसके बिल्कुल मध्यस्थ में पड़ता है। और इसकी वजह से जो व्यापारिक मार्ग है ना उस व्यापारिक मार्ग के इसका केंद्र होने की वजह से इसकी जो अहमियत है, इसकी जो खासियत है वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो शुरुआत में यहाँ पर जो कोल यानी कि मछुआरों के एक राजा हुआ करते थे, राजा रामराव पाटिल, जिन्होंने यहाँ पर अपना एक लकड़ी के ढांचे का एक इमारत तैयार की थी, एक किला बनाया था। और उस किले को बनाने के लिए उन्होंने अहमदनगर की जो रियासत थी वहाँ के सुल्तान थे जिनका नाम था निज़ाम खान, उनसे उन्होंने पहले परमिशन मांगी, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरे का पूरा उन्हीं निज़ाम के अधीन में आता था। और दोस्तों उनकी परमिशन के बाद में उन्होंने जब यहाँ पर अपना वो किला तैयार किया लकड़ी के ढांचे का, तो अहमदनगर के सुल्तान को वो किला बहुत पसंद आया। तो उन्होंने राजा राम को कहा कि भाई आप ये वाला किला मुझे दे दो, लेकिन राजा राम का जो पूरा व्यापार था, उनका संगठन था, यहीं से संचालित हो रहा था, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। फिर दोस्तों उस समय राजा राम ने अपना एक सेनापति यहाँ पर भेजा और उस सेनापति को ये कहा कि तुम जाओ और इस किले को विजय करो। लेकिन जब विजय करने के लिए इस किले पर आए तो समुद्र की जो लहरें आज आपको उफान पर दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये तकरीबन यहाँ से 70 फीट गहरी हैं, जो इसको नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जिसके बाद में उन्होंने पूरी कोशिश करी लेकिन इस किले को वो नहीं जीत पाए। उन्होंने एक रणनीति बनाई कि अब इस किले में प्रवेश कैसे किया जाए। तो जो निजाम के सेनापति थे ना उन्होंने दारू के बड़े बड़े बैरल तैयार किए और यहाँ पर राजा राम जो थे उनको राजा को वो भेंट किए। जिसके बाद में उन्होंने जो मित्रता वाला व्यवहार जब अपना दिखाया तो निजाम के सेनापति ने कहा कि भाई मुझे परमिशन चाहिए किले को देखने की। तो किले में जब उन्हें परमिशन मिली देखने की तो दोस्तों इस किले के अंदर जो निजाम के सेनापति थे जिनका नाम था पीरम खान ने इस किले में अपना कब्जा किया और अहमदनगर के सुल्तान निजाम खान को ये पूरा किला सौंप दिया। कुछ समय के बाद में बुरहान खान को यहाँ का मुख्य सेनापति बनाया गया। और दोस्तों इस हिस्से में यूरोप, अफ्रीका, इथोपिया के बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी थे ना वो लगातार यहाँ पर आया करते थे और उनका जो मेन व्यापार था वो हुआ करता था गरम मसालों का, जिसमें उनकी इलायची हो गया या फिर लौंग हो गए, बाकी जो चीज़ें हो गई। तो उनमें से जो जितने भी इथोपिया के, अफ्रीका के लोग थे ना उनको यहाँ पर सिद्धि, उन जनजाति के लोगों को, उस समुदाय के लोगों को सिद्धि नाम से यहाँ पे पुकारा गया जब वो साउथ भारत में प्रवेश किया। तो उन्हीं में से यहाँ पे दोस्तों सबसे जो एक मुख्य नाम बनता है मलिक अंबर एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनका जन्म इथोपिया में हुआ था और सबसे पहले अफ्रीका के वही सिद्धि थे जो यहाँ पर आए थे। लेकिन दोस्तों ये आते कैसे थे? इनके पास 3 तरीके होते थे, या तो अफ्रीका के गुलाम हुआ करते थे, या फिर ये समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, या फिर ये व्यापार के लिए आते थे। तो उन्होंने जो गुलाम को, मलिक अंबर को, जब अहमदनगर रियासत के अधीन वो आए तो उस वक्त उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें जंजीरा के इस बड़े किले का बना दिया गया कमांडर। और दोस्तों उसी वक्त से लेकर 1947 का ये वक्त था जब इस स्थान पर सिद्धि शासकों के अलग अलग लोगों ने शासन किया। पास से देखने पर आपको इसका एंट्री गेट नहीं दिखाई देगा। कुल मिलाकर 3 दरवाजे इसके अंदर से बने हैं जाने के। यही इसकी खासियत है कि दूर से दुश्मनों को एंट्री गेट नहीं दिखाई देता है। इस बीच वाले हिस्से में जो आपको दोस्तों ये बड़े बड़े होल दिखाई दे रहे हैं ना, ये दूरबीन का काम करते हैं। यहाँ पर ये काम करते हैं दुश्मनों को देखने का। और ऊपर की तरफ तैनात रहती है यहाँ की सबसे बड़ी बड़ी तोपें, जिन तोपों से दुश्मनों को एक गोले से ही पूरा ढाया जा सकता है। पत्थर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पानी के बहाव की वजह से जो पत्थर हैं ये कट गए हैं और इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से पत्थरों में देखो घिसावट तो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आज के वक्त में भी ये जो पत्थर है जो कि तो बने हुए हैं। तो तकरीबन इस किले का जो सही इतिहास शुरू होता है वो 15वीं 16वीं शताब्दी से होता है। यहाँ के लोकल गाइडों के अनुसार यहाँ का इतिहास 12वीं शताब्दी से बताया जाता है।
अब दोस्तों हम इसके जाएंगे मुख्य दरवाजे की तरफ, वहां से एंट्री करेंगे और हमें 45 मिनट का वक्त मिलेगा पूरे किले को देखने का। और आप देख सकते हैं कि पत्थरों की जो बीच में गैप है ना, उनको भरने के लिए जिस रबल का, जिस मसाले का इस्तेमाल किया करते थे ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण करते थे। जैसे कि उसमें गुड़ मिलाया करते थे, चूना पत्थर मिलाया करते थे, उसमें ये शीशा मिलाया करते थे, समुद्री रेत मिलाया करते थे, और उन्हीं की पेस्ट से इस पूरे किले की दीवारों को मजबूती दी जाती थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये घिसावट तो हो गई है, पर ये हटे क्यों नहीं है पत्थर? क्योंकि इनके अंदर बना हुआ है दोस्तों इंटरलॉकिंग। और अब आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से इसका जो बहाव है वो थोड़ा सा आपकी इस बोट को भी इम्बैलेंस कर रहा है। सो दोस्तों, इस प्रकार के जो दो आपको ये बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में तकरीबन 80 से 90 फीट का जो गैप आपको लगभग देखने को मिलेगा। और इन बुर्ज के ऊपर लगी रहती हैं तोपें, जो आज देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। बड़ी बड़ी कुछ जो तोपें यहाँ की प्रमुख तोपें, उनको हम अंदर जाकर देखेंगे। और अभी हम इसके बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर जब पहुंचेंगे ना दोस्तों, तो वो देख लो, इतने नजदीक आने के बाद भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, ये वही किला है जिस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी 3 बार हमला किया, लेकिन वो भी इस किले को जीतने में असमर्थ रहे, क्योंकि इस किले को सुरक्षा देती है यहाँ की ये समुद्री लहरें, इस समुद्र की गहराई और यहाँ की सभी प्राकृतिक संपदा। अब दोस्तों अंदर जाएंगे, वहां जाने के बाद में हर एक चीज को बारीकी के साथ में कैद करेंगे।